देखिए अगला प्रश्न है, पुनः ग्राफ के ऊपर आधारित प्रश्न है। कह रहे हैं एक सरल रेखा पर चलते एक कण का वेग समय ग्राफ चित्र में दिखाया गया है। प्रथम 40 सेकंड में कण द्वारा चली गई दूरी निकालें। इस अवधि में कण का औसत वेग क्या होगा वो भी निकालें। तो सबसे पहले दूरी की बात करिए तो कुल पथ की लंबाई निकालनी होती है। तो हमको पता है कि जो वेग और समय ग्राफ होता है, ठीक है, वेग समय ग्राफ में जो आपका क्षेत्रफल होता है वो विस्थापन बताता है। चूंकि कण जो है आपका अभी एक सरल रेखा में चल रहा है, इस बात को याद रखिएगा। अब आप देखिएगा कि हुआ क्या है कि आपका जो कण है एक सीधी सरल रेखा पे चल रहा है। अब ये वाला जो एरिया है ये तो आपका ग्राफ जो है ऊपर है तो धनात्मक लिया जाएगा, ये वाला एरिया ऋणात्मक लिया जाएगा, और जो क्षेत्रफल है वो विस्थापन को बताएगा। लेकिन हमें जो देखना है, हमें देखना है कुल दूरी। तो ऋणात्मक वाले विस्थापन को हम धनात्मक ले लेंगे। मेरी बात को बच्चों समझिएगा। मान लीजिए कोई वस्तु यहां से यहां जा रही है तो इसका विस्थापन ऋणात्मक होगा, लेकिन दूरी तो धनात्मक होगी, क्योंकि दूरी कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, क्योंकि जब ये एक सरल रेखा पे चल रहा है, उसी की बात है। तो हम इसी चीज का इस्तेमाल करते हुए जो कुल क्षेत्रफल है, चिन्ह को छोड़ देंगे, ऋणात्मक चिन्ह को छोड़ देंगे, तो कुल जो क्षेत्रफल है इस ग्राफ का वो किसको बताएगा? दूरी को बताएगा। कुल क्षेत्रफल बराबर होगी चली गई दूरी। अभी हम चिन्ह को नहीं देखेंगे कि वेग की दिशा परिवर्तित हुई या नहीं हुई, या हम इसको दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं कि हमें वेग समय ग्राफ दे रखा है तो हम उससे चाल समय ग्राफ भी बच्चों निकाल सकते हैं। तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हम क्या करते हैं कि सबसे पहले चाल समय ग्राफ देख लेते हैं। तो कुछ नहीं करो, जो पोर्शन निगेटिव वाला है उसे ऊपर कर लो, तो ये कुछ इस तरीके का ग्राफ बन जाता है। ठीक है, ये इस तरीके का ग्राफ बन जाएगा जैसे ये दिया है। नेगेटिव वाला पोर्शन को आपने उल्टा कर दिया। अब इन दोनों क्षेत्रफल को निकाल के जोड़ दीजिए। तो भाई क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर होता है, देखो दोनों एक जैसे ही है लगभग, तो दुगना कर देंगे क्षेत्रफल त्रिभुज का 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार है 20, ऊंचाई है 5, तो ये हो गया आपका 50, और उसका दुगना कर दोगे तो कुल क्षेत्रफल आ जाएगा जो कि बराबर हो गया 100। तो 100 मीटर इसने दूरी चली है। अब अगर विस्थापन की बात करें तो विस्थापन में देखिए ये जितना धनात्मक क्षेत्रफल है ना उतना ये ऋणात्मक क्षेत्रफल है, यानी कि ये पहले जितना आगे चला उतना ही ये वापस पीछे चला। तो कुल विस्थापन क्या हो गया? शून्य। कुल विस्थापन आपका हो जाता है शून्य। अब कुल विस्थापन यदि शून्य है तो आपका जो औसत वेग है वो क्या हो जाएगा? औसत वेग भी शून्य हो जाएगा। अतः औसत वेग शून्य हो जाता है।